Welcome everyone to this Unreal Engine beginner course. Let's see how we can get Unreal Engine installed. So to get Unreal Engine, first you need to download Epic Game Launcher. ठीक है, तो यहाँ पे दो वेबसाइट्स हैं. आप किसी भी एक वेबसाइट पे जा करके आप unrealengine.com पे भी जा सकते हो या आप एपिक गेम स्टोर पे भी जा सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही इस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो आपको डायरेक्ट लॉन्चर ही डाउनलोड करने के लिए देगा. ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड एनी वन ऑफ इट. ठीक है, आई कैंसिल इट बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है डाउनलोड करने की. उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लोगे, आप इंस्टॉल कर लो, तब तक आप इधर लॉगिन आईडी बना लेना, क्योंकि आपको सेम लॉगिन आईडी आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपको इधर एपिक लॉन्चर पे. और इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा. ठीक है, सो आप लोगों को फोर्टनाइट वगैरह खेलते हो तो आपको आइडिया तो रहेगा ही ऑफकोर्स कि एपिक लॉन्चर क्या है, बट जिसको नहीं है मैं उसके लिए बता रहा हूँ. उसके बाद में आपको इधर नीचे थर्ड टैब मिलेगा अनरियल इंजन का. आप इधर आएंगे, इधर आने के बाद में आप अनरियल इंजन इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर ये आपका सबसे पहला टैब होता है न्यूज़ का, जहाँ पर आपको अनरियल इंजन की कोई भी अपडेट होती है वो आपको लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पर मिलती है. कोई भी एक नया कोई एसेट आता है जो कि यूज़फुल है और अनरियल इंजन में यूज़ कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों का अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है. साथ में आपको यहाँ सैम्पल का टाइम मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे फ्री सैम्पल्स हैं, जैसे गेम एनिमेशन सैम्पल्स हैं. ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे फ्री एसेट्स हैं, जैसे ये पूरा इन्वायरमेंट फ्री में जो भी आर्टिस्ट है उन्होंने अपलोड करा हुआ है, विच इज़ रियली गुड. सो इस तरह के यहाँ पे आपको फ्री सैंपल मिलते हैं जिनके थ्रू आप अनरियल को सीखना शुरू करते हो. वैसे ही यहाँ पे थर्ड टैब है फैब मार्केट प्लेस का. नाउ फैब मार्केट प्लेस बेसिकली मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपके सारे एसेट्स आप सेल आउट कर सकते हो. अगर आप खुद भी क्रिएट करते हो, खुद से किसी का परचेज करके सेल नहीं करना है, आप जो खुद से क्रिएट करते हो और आपको सेल करना है, तो आप फैब मार्केट प्लेस पे उनको डाल सकते हो. देन यहाँ पर है लाइब्रेरी का टैब, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज हम यहीं पे अनरियल इंजन इंस्टॉल करते हैं. सो आप जब फर्स्ट टाइम इसको ओपन कर दो ना, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है जैसा यहाँ पर है. इवन यू विल नॉट सी दिस प्लगइन्स. ठीक है, तो आपको इधर पहले अनरियल इंजन प्लस यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको अनरियल इंजन वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है. ठीक है, सो आप यहाँ पर आओगे एंड यू कैन सिलेक्ट एनी वर्जन. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल वर्जन से आप कोई सा भी वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी लेटेस्ट करा हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा. नाउ वंस यू डू इट, हिट इंस्टॉल. आप ये टैब को इंस्टॉल को क्लिक करोगे, ये आपको पूछेगा आपको किधर लोकेशन पे इंस्टॉल करना है. ठीक है, जो भी लोकेशन है आप उधर डाल दो. एंड यहाँ पर ऑप्शन आप में आप आओगे ना, क्योंकि हम एंड्रॉयड iOS लिनक्स पे नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको ना डिसेबल कर सकते हो, ताकि आपका ये स्पेस बच जाएगा, डाउनलोडिंग साइज़ भी कम हो जाएगा और आपका ओवरऑल स्पेस भी बच जाएगा. ठीक है ना, तो डाउनलोड साइज़ देख लो, इसका 14 GB और रिक्वायर्ड साइज़ 40 GB के आसपास है. ठीक है, वंस यू इंस्टॉल इट, आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल 30 GB उसने इंस्टॉल करा है. मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ. अगर आप मल्टीपल वर्जन्स यहाँ पे रखते हो तो आप उनमें से ना प्रेफरेबल रख सकते हो कि आपका करंट वर्जन आप कौन सा रखना चाहते हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करने के बाद सेट कर सकता हूँ. कूल, सो दिस इज हाउ वी डाउनलोड आवर अनरियल इंजन. नाउ लेट्स मूव टू हाउ वी कैन लॉन्च इट एंड हाउ वी कैन क्रिएट आवर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये होने के बाद में आप इधर से अनरियल इंजन लॉन्च कर सकते हो या फिर आप इधर से कर सकते हो. यहाँ से मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अपडेट आया हुआ है, मेरे को वो इंस्टॉल नहीं करना है अभी के लिए. सो अदरवाइज़ मैं यहाँ से लॉन्च कर सकता हूँ डायरेक्ट. तो मैं अभी के लिए यहाँ से लॉन्च करता हूँ फर्स्ट टाइम. नाउ अनरियल इंजन जब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हो ना, देर इज़ अ चांस कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, लाइक 15 to 20 मिनट्स ले सकता है, डिपेंड अपॉन योर कंप्यूटर. आपका कंप्यूटर कितना लोड लेता है, कितना अच्छा कंप्यूटर सिस्टम है आपका. ठीक है, तो इसके लिए डोंट गेट वरी अगर वो थोड़ा सा टाइम लेता है. ठीक है, तो इस तरह का आपका इंटरफेस आता है जब आप अनरियल इंजन को फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हो. यहाँ रिसेंट प्रोजेक्ट से, यानी कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाए हुए वो आपको दिखेंगे. देन आपको गेम का टैब है. ठीक है ना, अभी हमारे पास इधर कुछ नहीं है तो इट विल नॉट गोना शो एनीथिंग इन रिसेंट प्रोजेक्ट. गेम का टैब में आपको गेम्स के सारे ये ऑप्शन दिखा रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन. ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग टैब है, फिल्म, वीडियो, आर्किटेक्चर, ऑटोमोटिव और सिमुलेशन. नाउ हम करने वाले हैं लाइक इन दिस कोर्स वी विल बी क्रिएटिंग अ सिनेमैटिक शॉट. ठीक है ना, तो उसके लिए हमको फिल्म एंड वीडियो का ही प्रीसेट हमको लेना है. ऐसा नहीं है, हम गेम टेम्पलेट से भी हम शुरू कर सकते हैं. दीज आर जस्ट बेसिकली प्री बिल्ट टेम्पलेट्स हैं. ठीक है ना, आप ब्लैंक भी आप क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इनमें से ले सकते हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पर्सन शूटर लेता हूँ. इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको यूजुअली चेंज नहीं करने, अदर देन वेरिएंट. अगर आपको शूटर गेम अगर आपको एज अ प्रीसेट आपको देखना है उसमें, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ये इमेज उसी का है.
उसके बाद में आप इसको डायरेक्टरी दे दो कि आपको कहाँ पर ये इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, या तो आप माई डॉक्यूमेंट में दे सकते हो इसको, जैसा इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, या फिर आप कस्टम दे दो इधर से। जैसे मैं जाता हूँ डी ड्राइव में, और मैं इधर जो है ना मेरा अनरियल ट्यूटोरियल का मेरा फोल्डर बनाया हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई कैन जस्ट गिव एनी नेम। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको माई प्रोजेक्ट ही रखता हूँ एंड लेट्स क्रिएट इट। जब ये क्रिएट हो जाएगा अगेन एक विंडो आएगी, एंड अगेन फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉन्च करोगे ये क्विकली लॉन्च होगा। एंड दिस इज हाउ आवर अनरियल इंजन विल ओपन एंड दिस इज हाउ इट विल गोना लुक। सो वी हैव 4 मेन पैनल्स इन अनरियल इंजन। ठीक है, एक एक करके मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। सबसे पहला पैनल है हमारा व्यू पोर्ट। ठीक है, विच इज दिस वन, दिस इज आवर व्यू पोर्ट, जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम स्पेंड करते हो। देन वी हैव आउटलाइनर, उसके बाद में है नीचे एक डिटेल टैब। नाउ देर इज अ फोर्थ टैब ऑल्सो जो कि अभी दिख नहीं रहा है आपको, बट इट इज़ देयर। ठीक है, सो उसको कैसे लेकर के आएंगे, यहाँ पर आपको कंटेंट ब्राउजर ड्रॉर करके ये आपको मिलेगा, आप इसको ओपन कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल स्पेस कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ एरिया। लेट मी, और यहाँ ना आप इसको डॉकिन लेआउट कर सकते हो ताकि वो आपके लेआउट में आपको फिट हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इज अवर फोर्थ इंपॉर्टेंट पैनल। ठीक है, सो दीज आर द 4 पैनल जो कि हम इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्यू पोर्ट फर्स्ट। किसी भी 3D एप्लीकेशन के लिए व्यू पोर्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, जहाँ पे आप आपकी इमेजिनेशन क्रिएट करते हो। ठीक है, जहाँ पे आप जो सोच रहे हो वो आप वहाँ पे क्रिएट करते हो। ठीक है, सो ये हमारे व्यू पोर्ट है। सो सबसे पहला हमको व्यू पोर्ट में सीखना है कि किस तरह से हम नेविगेट करते हैं इन व्यू पोर्ट। सो एक हमारे एक नेविगेशन होता है इन अनरियल विद द माउस। ठीक है, एक मेथड ये होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन फर्स्ट। सो आप ऑल्ट प्रेस करोगे एंड लेफ्ट क्लिक, आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो आप आपके कैमरा को पूरा रोटेट कर सकते हो, व्यू पोर्ट को पूरा रोटेट कर सकते हो। कंसिडर दिस लाइक अ कैमरा, जो हम देख रहे हैं ना वो हम कैमरा के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मुझे जूम करना है। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल बटन यानी कि हमारा मिडिल बटन जो है हमारा माउस का, हम उससे स्क्रॉल के थ्रू हम जूम इन जूम आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट का और एक ऑप्शन होता है जो ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करोगे आप, तो आपका जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें पैन करना है, यानी कि हमें ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट पैन करना है, तो मिडिल क्लिक जो स्क्रॉल बटन है ना उसको प्रेस करके रखो एंड ड्रैग करो। ठीक है, आप इसे पैन कर सकते हो एंड मूवमेंट इन अनरियल इज रियली स्मूथ। ठीक है, आप देख रहे हो कितना स्मूथली आप मूव करो, पैन करने के लिए आप कितना स्मूथली मूव कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा माउस के साथ। नाउ लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन ऑफ नेविगेशन। ठीक है, सो अब हम एक सेकंड ऑप्शन नेविगेट करेंगे हम कीबोर्ड के थ्रू। आप गेम खेलते हो, आप जब गेम खेलते हो तो आप सर्टेन कीज़ आप यूज़ करते हो जब आपका कैरेक्टर को मूव करने के लिए, विच वी कॉल WASD। या फिर जैसे हम रेसिंग गेम खेलते हैं तो हम एरो कीज़ का भी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से आप W से आप आगे, आपको व्यू पोर्ट पे खाली क्लिक करके रखना है कहीं भी माउस को। ठीक है, और आप W से आगे जा सकते हो, क्लिक नहीं छोड़ना है। S से आप पीछे आ सकते हो, A से आप लेफ्ट जा सकते हो, D से आप राइट जा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप एरो की से करते हो, और एरो की से करने का बेनिफिट ये है कि आपको माउस का क्लिक करके रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एरो की प्रेस करोगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट एंड राइट आप नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये नेविगेशन फास्ट लग रहा है, ठीक है, अगर ये लग रहा है कि ये फास्ट हो रहा है, मुझे इसे स्लो करना है, तो क्या हम इसे स्लो कर सकते हैं? यस, मैं इधर आऊँगा, कैमरा एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कैमरा स्पीड है, मैं इस कैमरा स्पीड को कम कर दूंगा, और अब मैं एरो की से मूव कर रहा हूँ, देख रहे हो कितना कम मूव हो रहा है, देख रहे हो, है ना। या फिर मैं W से करूँगा तो भी आप देख रहे हो मूव बहुत ही कम हो रहा है। लेकिन ये मूवमेंट खाली हमारी कीबोर्ड से जो हम नेविगेट कर रहे हैं उसके थ्रू है, जब मैं नेविगेशन कर रहा हूँ मेरे माउस के थ्रू, इसकी मूवमेंट उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस वन। अभी के लिए मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, नाउ
क्या हमारे पास में और कोई व्यू पोर्ट है इस व्यू पोर्ट के अलावा? तो यस, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे 4 विंडोज़ है। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द अदर व्यू पोर्ट। तो आप इसको क्लिक करोगे एंड क्लिक करने के बाद आप देखोगे ना, तो इधर 4 पैनल्स खुल गए, यानी कि मेरी स्क्रीन 4 एरियाज में डिवाइड हो गई। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टॉप, फ्रंट और राइट, और ये हमारा पर्सपेक्टिव। ठीक है, अगर ये तो अभी चलो 4 व्यूज़ में हमारा डिवाइड हो गया। अगर मुझे इसे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरा पूरा का पूरा लार्जर स्क्रीन जो है ना टॉप एंगल में बन जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे पर्सपेक्टिव पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ऑर्थोग्राफिक्स करके ऑप्शन है, उसकी उसी के अंदर देखो टैब उन्होंने दिया हुआ है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, और इसके साथ में कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। ठीक है, तो आप या तो इनको क्लिक करोगे या फिर आप इन शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे लेफ्ट के लिए ऑल्ट के है, तो मैं ऑल्ट के यूज़ करूँगा कीबोर्ड पे, ऑल्ट जी यूज़ करूँगा पर्सपेक्टिव में आने के लिए। तो इस तरह से आप व्यू पोर्ट में चेंजेस कर सकते हो। नाउ अभी जैसे हमने पर्सपेक्टिव में नेविगेशन करा है, क्या हम ये सेम नेविगेशन हमारे बाकी विंडोज़ में कर सकते हैं? तो बिल्कुल। मैं जैसे टॉप व्यू में आता हूँ, नाउ मुझे जूम करना है इसमें, तो स्क्रॉल सिंपल जो हमने अभी देखा था। अब क्योंकि ये 2D व्यू पोर्ट है, ये 3D नहीं है, तो मैं इसमें पैन कर सकता हूँ, मैं इसमें रोटेशन नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो पैन किससे करेंगे हम? पर्सपेक्टिव में पैन कर रहे थे मिडिल क्लिक से, बट यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ मिडिल क्लिक को आप प्रेस करके रखोगे और ड्रैग करोगे तो आपका रूलर आएगा। ठीक है, तो मुझे पैन करना है, तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट क्लिक से पैन करना है। देखो हैंड, एक हैंड का शेप आ रहा है ना। नाउ अभी आप जब कोई भी व्यू पोर्ट में जा रहे हो, आप इधर पर्सपेक्टिव में आ रहे हो, आपको कितना बढ़िया एकदम कलरफुल दिख रहा है, लेकिन यही आप टॉप व्यू में आते हो तो वायर वायर, लाइन लाइन, मतलब कुछ लग रहा है। इसको हम बोलते हैं वायर फ्रेम बेसिकली। अगर मुझे ये भी उसी तरह से देखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर आऊँगा और इसको ना व्यू मोड को मैं लिट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी अब मेरा, जैसे हम पर्सपेक्टिव में देख रहे थे कलरफुल विद लाइटिंग एंड एवरीथिंग आई कैन सी। ठीक है, ये वायर फ्रेम ऐसे ही सेम मैं पर्सपेक्टिव में कर सकता हूँ। मैं पर्सपेक्टिव को भी वायर फ्रेम बना सकता हूँ इफ़ आई नीड। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूइंग मोड्स हैं। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट द व्यूइंग मोड्स। सो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अनलिट है, यानी कि विदाउट लाइटिंग, खाली आपको ज्योमेट्री दिख रही है और उसके ऊपर कलर दिख रहा है। वायर फ्रेम हमने अभी देखा ही। ठीक है, उसके अलावा है लिट वायर फ्रेम, यानी कि लिट दिखाओ बट प्लस वायर फ्रेम भी दिखाओ। इसका बेनिफिट क्या है, ताकि मैं अपनी ज्योमेट्री की डिटेल देख सकता हूँ कि मेरा ज्योमेट्री कितना डिटेल्ड है। ठीक है, उसके बाद में आता है डिटेल लाइटिंग, यानी कि वो कलर वगैरह हटा देगा, वो खाली आपको लाइटिंग दिखाएगा कि आपकी लाइटिंग किस तरह की है आपकी सीन में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे खाली लाइटिंग ओनली, यानी कि बेसिक लाइटिंग दिखाएगा। रिफ्लेक्शन, यानी कि आपके मटेरियल में अगर रिफ्लेक्शन है तो वो दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग व्यू मोड्स हैं। अभी मैं इस टैब पर वापस आता हूँ। ठीक है, हमने अभी तक देखा था टॉप, लेफ्ट, राइट वगैरह। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ है जिसे हम बोलते हैं एक्सपोजर सेटिंग। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है और आपको एक्सपोजर कम करना है जो आप देख रहे हो, तो आप इसको चेक बॉक्स को ऑफ कर दो। ऑफ करके यहाँ पर देख रहे हो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप इसको माइनस में लेके जाओगे उतना ब्राइटनेस बढ़ेगी, जितना प्लस में लेके जाओगे आपकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप रख सकते हो। नाउ लेट्स लर्न अबाउट, ओके, ये मैं अभी के लिए इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जो मेरा एक्सपोजर है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट कि ये जो ज्योमेट्रीज हैं इनको हम क्या कहते हैं, या फिर हम क्या इनको गायब कर सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ नहीं देखनी है, जैसे मुझे स्काई नहीं देखना, तो क्या मैं उसको देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो आपको आना इधर आई ऑप्शन पे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ से एटमॉस्फेयर को चेक बॉक्स ऑफ कर दो, तो देखो आपका पूरा एटमॉस्फेयर चला गया है ना। नाउ इन ज्योमेट्रीज को अनरियल में ना स्टैटिक मैश एक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी भी ज्योमेट्री को ऑफ करना है तो मैं यहाँ से स्टैटिक मैश ऑफ करूँगा, तो मेरी सारी स्टैटिक मैश ज्योमेट्री चले जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके फ़िल्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं जो कि हम आगे धीरे धीरे जैसे काम करेंगे तब आपको इन फ़िल्टर्स के बारे में बताऊँगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके अलावा जब आप काम करते हो और आपका व्यू पोर्ट अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, क्योंकि अनरियल इंजन एक गेम इंजन है, वो रियल टाइम चलता है। ठीक है ना, और आपका बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है सीन,
तो आप क्या उसको लाइट अप कर सकते हो कि आपको रेंडर तो आप या एक्सपोर्ट तो आप निकालोगे अच्छे क्वालिटी में, डिसेंट क्वालिटी में, लेकिन अभी काम करने के लिए मुझे चाहिए कि थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो बिल्कुल, तो आप ना यहाँ पे आओगे, ये क्या बोलते हैं इस पे, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी पे इधर आओगे, प्रीव्यू प्लेटफॉर्म, सॉरी व्यू पोर्ट स्केलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, लो, मिड, हाई, एपिक, सिनेमैटिक। ये आप ऐसा समझो जैसे आप गेम खेलते हो, आपकी ग्राफिक्स की सेटिंग दी होती है ना, ये उसकी तरह है। जैसे मैं लो करता हूँ तो देख रहे हो बिल्कुल शैडो चलेगी, एकदम ब्लर हो गया। मीडियम करता हूँ, थोड़ी सी बड़ी शैडोज आई बट वो नॉइजी है। हाई करता हूँ, मेरी शैडोज आ रही है, नॉइजी है, और साथ में हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा है हल्का हल्का, जिसे हम बाउंस लाइट भी बोलते हैं। बाउंस बाउंस लाइट आ रही है, नॉट रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एपिक पे आता हूँ और फाइन हो जाता है, मैं सिनेमैटिक पे आता हूँ और क्रिस्प हो जाता है। तो ये हमारे इसी तरह से हमारी ग्राफिक्स की स्केलेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी अगर मुझे फिर भी मेरी अगर व्यू पोर्ट की जो हैवीनेस है वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे ना, मैं इधर लिट पे आएंगे और हम अनलिट यूज़ कर सकते हैं, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल लाइटिंग की नहीं देखनी है, मुझे मेरा ज्योमेट्री देखना है, उसका कलर देखना है, एंड दैट्स इट। तो आप यहाँ पे अनलिट करके भी आप काम कर सकते हो। नाउ एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट करा, अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अराउंड मुझे नेविगेशन करना है, ठीक है ना, मेरे को मूवमेंट करनी है इस ऑब्जेक्ट के अराउंड। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा F। जैसे ही F प्रेस करूँगा, मेरा कैमरा देख रहे हो जूम इन हो गया, क्योंकि अब मैं इसके अराउंड ना कैमरा रोटेट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ मैं इसके ऊपर मुझे काम करना है। अगर मुझे सेम वर्क मुझे इसके ऊपर करना है, अगर मैं उसको फोकस में नहीं करूँगा और मैं अपना कैमरा देखो रोटेट कर रहा हूँ व्यू पोर्ट में, तो वो मेरा डिस्प्ले पीछे चले जा रहा है। वो जैसे ही मैं F प्रेस करूँगा, नाउ आई एम इन फोकस ऑफ इट। ठीक है, ये आपका इस तरह से आप फोकस कर सकते हो। अब आपको ये बहुत सारे यहाँ पे आइकन दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको इन्हें डिसेबल करना है, यानी कि जब आप काम करते हो ऐसे बहुत सारे आइकन आते हैं, आपको उन्हें डिसेबल करना है। फॉर एग्जांपल आप एक सीन बिल्ड कर रहे हो, बट अब आपको लग रहा है हाँ सीन अच्छा बिल्ड हो चुका है, मुझे सब कुछ एक बार देखना है विद द फुल स्क्रीन, और मुझे ये सब चीज़ें डिसेबल करनी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो फुल स्क्रीन का हम सीखना देखते हैं इसको। तो हम प्रेस करेंगे F10। F10 प्रेस करोगे तो देख लो पैनल्स हमारे साइड में चले गए। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई, आप इनको फिर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है F11, ये आपकी स्क्रीन और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो गई। ठीक है, नाउ अब ये मैक्सिमाइज हो गई, अब मुझे आइकन्स नहीं चाहिए हैं, तो मैं प्रेस करूँगा G। जी मतलब गेम मोड। ठीक है, तो आपका गेम मोड में अब आप देख रहे हो, अब उन चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, जी वापस प्रेस करोगे वो वापस आ जाएंगे। मुझे फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो मुझे पहले F11 प्रेस करना है और उसके बाद में F10 प्रेस करूँगा वापस, तो इस तरह मैं फुल स्क्रीन से बाहर आ जाऊँगा। सो ये था हमारा व्यू पोर्ट का एक ओवरव्यू। एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैनल, जिसको हम बोलते हैं आउटलाइनर। ठीक है, सो आउटलाइनर पैनल के हम क्या रिक्वायरमेंट है। सो हमारे सीन में जितने भी एसेट्स हैं ना, ये सारे एसेट्स हमारे आउटलाइनर में हैं। मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देख रहे हो, ये हमको दिखा रहा है आउटलाइनर में, ये ज्योमेट्री यहाँ पर है, ये ज्योमेट्री यहाँ पर है। लेकिन अभी एक चीज़ देखो, आउटलाइनर में देखो बहुत सारी ज्योमेट्री है। यहाँ पे एक लाइटिंग का फोल्डर है जिसके अंदर सारे लाइटिंग है। तो क्या हम ऐसे और फोल्डर बना सकते हैं, जैसे मुझे फ्लोर है, मुझे फ्लोर अलग अलग से नहीं चाहिए, मुझे फोल्डर में चाहिए, तो मैं इधर आऊँगा, क्रिएट न्यू फोल्डर कंटेनिंग द करंट सिलेक्शन। ठीक है, और मैं इसको रीनेम कर दूंगा फ्लोर। ऐसे ही मुझे क्यूब्स हैं। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, मेरे को बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रैम्प करने हैं और मैं यहाँ पर हूँ और आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब आप स्क्रॉल करोगे ऐसे, आप आओगे नीचे देखने के लिए, तो यू विल गेट लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इधर सर्च बार पे आएंगे, हम इधर टाइप कर सकते हैं रैम्प। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम याद है तो हम इधर सर्च कर सकते हैं रैम्प। ठीक है, अब मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और इन सबको एक फोल्डर में डाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये फोल्डर को रीनेम करना तो F2 प्रेस कर सकते हो और आप इसको रैम्प नाम दे दो, तो ये आ गए आपके रैम्प। ठीक है, ऐसे ही आपको क्यूब्स हैं, तो आप इन क्यूब्स को आप सबको सिलेक्ट करो एक साथ और फोल्डर में दे दो, उनको नाम दे दो क्यूब। तो इस तरह से आप आपके आउटलाइनर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अभी आपको दिख रहा है ये स्टार दिख रहा है, ये स्टार क्यों आया है, ये स्टार इसलिए आया क्योंकि हमने कुछ मॉडिफिकेशन करी है सीन में।
जो भी हम मॉडिफिकेशन करते, इवन जस्ट एक फोल्डर में ही डाल रहे हैं तो भी वो स्टार दिखा रहा है, क्योंकि आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। नाउ सेव करने के यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप कंट्रोल एस करते हो जो कि टिपिकल किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे नीचे आएगा, आप क्लिक करोगे तो ये आपको पूछता है कि आपको सेव क्या क्या करना है। आपको अगर कुछ सेव नहीं करना है आप उसे अनचेक कर सकते हो, अदरवाइज आप बोल सकते हो सेव सिलेक्टेड, ठीक है। ठीक है, अब आउटलाइन पे वापस आते हैं। आपको यहाँ पे कुछ टैब्स दिख रहे होंगे, ठीक है ना, स्टैटिक मैश एक्टर, प्लेयर स्टार्ट। तो मैं इन टैब्स को ना अभी हटाता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ डिलीट, ये डिलीट हो गया। आपको ऐड करना है तो आप इनको यहाँ से ऐड कर सकते हो। नाउ स्टैटिक मैश एक्टर, जैसा मैंने बोला, इन ऑब्जेक्ट्स का नाम है स्टैटिक मैश एक्टर, आप यहाँ पे टाइप में भी देख सकते हो। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो मुझे खाली स्टैटिक मैश दिखाएगा, लाइट्स वगैरह देख रहे हो सब चले गई। तो ये भी आपका फ़िल्टर है। आपको कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट टर्न ऑफ करना है, अभी हमने यहाँ से देखा, यहाँ से हमने ऑफ करा था स्टैटिक मैश, तो ये क्या कर रहा था, पूरा का पूरा सीन गायब कर रहा था। अगर मुझे खाली ये ऑब्जेक्ट इनविजिबल करना है तो मैं इधर आई बटन को बंद कर दूंगा, तो मेरा खाली वही ऑब्जेक्ट इनविजिबल होगा, ठीक है। अगर आपको खुद का फोल्डर, खुद का आपको फ़िल्टर डालना है तो जैसे प्लेयर स्टार्ट है, मैं इधर आऊँगा कस्टम पे, मैं करता हूँ क्रिएट न्यू, और मैं इसको नाम देता हूँ प्लेयर स्टार्ट, ठीक है। जो भी आप डालोगे ना वो आपके आउटलाइनर में इस नाम से मैच होना चाहिए, टाइप से। अप्लाई आप क्रिएट कर दो पहले, और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको खाली प्लेयर स्टार्ट दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आपके आउटलाइनर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एरिया विच वी कॉल डिटेल पैनल, जो कि जस्ट बिलो है आउटलाइनर के। नाउ डिटेल पैनल नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको डिटेल मिलती है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की, जो भी सीन में है आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, उस ऑब्जेक्ट की वो डिटेल दिखाता है। यानी कि वो लोकेशन, रोटेशन, स्केल, यानी कि उसकी पोजीशन दिखा रहा है, उसका रोटेशन वैल्यू दिखा रहा है, और उसका स्केल यानी कि साइज दिखा रहा है। ऐसे ही मैंने जैसा बोला कि ये ऑब्जेक्ट को स्टैटिक मैश एक्टर कहा जाता है, तो वो बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का स्टैटिक मैश एक्टर ये है। अब इसका मतलब क्या है कि ये है स्टैटिक मैश एक्टर। अनरियल में ना जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो स्टोर होता है आपके कंटेंट ड्रॉअर में एज स्टैटिक मैश एक्टर, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, इसको अगर आपको देखना है तो डबल क्लिक करोगे तो आपको ये स्टैटिक मैश एक्टर का विंडो ओपन कर देता है। इसमें भी आपको फोकस करने के लिए एफ प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल पैनल्स आती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा मॉडलिंग वगैरह पे आएंगे, तब इसका काम आएगा। ऐसे ही आपको इधर मटेरियल दिखा रहा है, यानी कि इस पर जो भी कलर लगा हुआ है, ठीक है ना, जो भी मटेरियल लगा हुआ है, जैसे इसका मटेरियल नेम अलग है, इसका मटेरियल नेम, अच्छा सब इसका इसका सेम है बट इसका मटेरियल नेम अलग है, ठीक है, देख रहे हो। तो सबका मटेरियल अलग अलग है। तो डिटेल पैनल इज बेसिकली अबाउट द गेटिंग डिटेल ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, ये पहले से आते हैं। बेसिकली ये पैनल्स हैं कि ऑल मतलब सब कुछ दिखाएगा, जनरल मतलब आपको जनरल दिखाएगा, ठीक है। आपको रेंडरिंग का देखना है तो आपको रेंडरिंग यानी कि मटेरियल वगैरह का आपको दिखाएगा, बाकी सब नहीं दिखाएगा, पोजीशन रोटेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसलिए ये ऑल पे रहता है, यानी कि आपको सारे टाइप्स मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव, नॉट लर्न बट मूव टू द फोर्थ पैनल, एंड दैट इज टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल विच वी कॉल कंटेंट ड्रॉअर। जो मैंने आपको बताया, या तो आप इसे क्लिक करोगे या फिर आप कंट्रोल स्पेस करोगे, ठीक है, और इसको आप लॉक कर सकते हो डॉक इन लेआउट करके, ठीक है। नाउ कंटेंट ब्राउजर जो है ना, इसको कंटेंट ब्राउजर भी बोलते हो, कंटेंट ड्रॉअर भी बोलते हैं। कंसीडर दिस लाइक अ वॉल्ट, जैसे आपकी अलमीरा है, आप उसके अंदर शेल्फ होती है, उसके अंदर आप आपके कपड़े रखते हो सेक्शन के हिसाब से, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे मेरी टी शर्ट आएगी, यहाँ पे मेरी जीन्स आएगी, यहाँ पे मेरे हैंकी आएगा, तो उसी तरह से, ठीक है ना। सो वाट एवर यू आर क्रिएटिंग यू कैन मैनेज थिंग्स ओवर हियर, यानी आप आपका प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैनेज करते हो, ठीक है। सो दिस इज द कंटेंट ड्रॉअर। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ये हमारे हो गए 4 इंपॉर्टेंट पैनल्स जहाँ पे आप ज़्यादातर पूरा टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है। नाउ लेट्स डू अ फन थिंग। आपको पता है अनरियल इंजन एक गेम इंजन है, तो हम इसको गेम की तरह कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि जैसे गेम में कैरेक्टर होता है, चलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या वो हम इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल।
तो आपको ना यहाँ पे देखोगे ऊपर एक ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रीन कलर का प्ले बटन है, जिसका शॉर्टकट भी है ऑल्ट पी। आप इसे प्ले करोगे ना तो आप प्ले मोड में आ जाओगे, और माउस को क्लिक कर दो व्यू बोर्ड पे कहीं भी, माउस भी गायब हो गया। अब देख रहे हो ये मूव कर रहे हो आप माउस से। मैं नीचे देखता हूँ ये प्लेयर है, तो आई एम टेक्निकली अ प्लेयर, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम टाइप। देख रहे हो भाग रहा हूँ तो हैंड आ रहा है, स्पेस आ रहा है तो जंप हो रहा है। तो आप जो भी सीन क्रिएट करते हो, जैसे ये एक सीन क्रिएट करा हुआ है, आप उसके अंदर जब भी आपका मन है आप एज अ गेम मोड में जा करके आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, एंड यू कैन सी थिंग्स कि ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लग रहा है, ओके ये पिलर इतना आ रहा है, ऐसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो इट इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी क्रिएट करते हो आप टेक्निकली कंसीडर इट लाइक अ गेम। हम भले ही सिनेमैटिक बना रहे हैं, या हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कुछ, ऑटोमोबाइल लाइटिंग का कुछ कर रहे हैं, या फिर इंटीरियर का लाइटिंग का कुछ काम कर रहे हैं, बट वो कंसीडर होता है एज अ गेम। ठीक है ना, क्योंकि इंजन का थिंकिंग वैसी है। कूल। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डिटेल ऑफ द कंटेंट रॉर, बिकॉज इट्स अ रियली गुड टॉपिक। तो उसको मैंने अलग से रखा है क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ मैं आपको समझाऊंगा और चीज़ें। सो मीट यू गाइस इन दैट वन, एंड आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग।